अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट्स वाई इम्यूनाइजेशन, या जिसको हम एक और नाम भी कहते हैं वैक्सीनेशन। देखिए, हमें ये तो पता है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं या इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, उनके लिए वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये बहुत सारी डिजीज़ से उनको बचाता है। बट क्या हमने कभी सोचा है कि कैसे ये इम्यूनाइजेशन या ये वैक्सीनेशन कैसे उनको इन डिजीज़ से बचाता है? आज हम वही यहाँ पर देखने जा रहे हैं, और ये हर एक इंसान को जानने की ज़रूरत है कि कैसे ये वैक्सीनेशन एक इंसान को बहुत सारी मुहलिक बीमारियों से बचाती है। आइए अब हम वो देखते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में सबसे पहले ही एक सिस्टम रखा गया है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम होता क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी का होता है, जो ही हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजई हो, या कोई भी ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट जो एक इंसान को बीमार कर सकता है, ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? ये उन सारे पैथोजन्स को किल करता है, यानी उनको खत्म कर देता है, और उस वजह से क्या होता है? हम बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है। एक बात आप क्या याद रखोगे? जो हमारे इम्यून सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की बॉडी में पोलियो वायरस चला गया। पोलियो एक वायरल डिजीज है, यानी एक वायरस से होता है जिसको हम कहते हैं पोलियो वायरस। मान लीजिए किसी की बॉडी में खुदा न खास्ता पोलियो वायरस एंटर हो गया, बट ये भी हमें पता है कि पोलियो वायरस खाली एक नहीं होता है, ये थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस में हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, यानी बहुत सारे पैथोजेंस एक साथ एंटर होते हैं। अब क्या करना है? हमारी इम्यून सिस्टम को इसके खिलाफ एक्ट करना है और इसको किल कर देना है। बट एक चीज आप याद रखोगे, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये इसको किल करेगा, बट इसके लिए इसे बहुत ही टाइम लगता है। इसके लिए, क्योंकि सबसे पहले इसको क्या करना है? इसको रिकॉग्नाइज करना है, यानी इसको पहचानना है, उसके बाद ये इसको क्या करेगा? इसको किल कर देगा। बट सवाल ये है, ये तो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, जब तक हमारा इम्यून सिस्टम इस पे एक्ट करता, उससे पहले ही ये एक इंसान को पोलियो कर देता है, और वो इंसान जिंदगी भर पोलियो का शिकार रहता है। अब दूसरी चीज, अब जो हम वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेशन जो हम करते हैं, ये वैक्सीनेशन करती क्या है? ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। जो ये वैक्सीनेशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर पोलियो ड्रॉप ही हम लेंगे या पोलियो वैक्सीन ही हम लेंगे, उस वैक्सीन में भी पोलियो वायरस होता है। पोलियो वायरस होता है। अरे ये क्या आप बता रहे हैं? पोलियो वैक्सीन में अगर पोलियो वायरस होगा, वो तो एक इंसान को फिर से बीमार कर देगा। यहां पर आप सुनिए, जो ये हमारा वैक्सीन होता है, इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या होता है? हमारा वायरस होता है। नॉर्मली अगर एक इंसान की बॉडी में बाहर से वायरस चला गया, मैंने पहले ही कहा, वो मिलियंस की तादाद में अंदर जाते हैं। बट जो हम पोलियो वायरस एंटर करते हैं विया वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के दौरान, उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी हमारे पोलियो वायरस की होती है। अब ये पोलियो वायरस क्या करता है? मान लीजिए हमने एंटर कराए 4 पोलियो वायरस, फॉर इंस्टेंस हमने 4 पोलियो वायरस एक इंसान की बॉडी के अंदर एंटर कराए। अब ये वायरस क्या करेगा? ये बीमार करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां से अल्लाह ने पहले ही हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम रखा है, वो इन पोलियो वायरस को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा, यानी इनको पहचानेगा, रिकॉग्नाइज कराएगा। उसके बाद जो ही उसने इनको पहचान लिया, वो इनके खिलाफ एक्ट करेगा और इन सब पोलियो वायरसेस को किल कर देगा, और हमारी बॉडी को कोई बीमारी नहीं होगी। अब सवाल, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? इससे हमें फायदा क्या मिलता है? यह बात याद रखिए, जो ही इम्यून सिस्टम इसको किल कर देता है, इसके साथ साथ ये एक स्पेशल सेल हमारी बॉडी में बनाता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, वो मेमोरी सेल क्या करती है? ये हमारी बॉडी में इस वायरस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, यानी ये अपने अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर रखती है। अब कभी कभार खुदा ना खास्ता जिंदगी जो इतनी लंबी एक इंसान की जिंदगी होती है, अब कभी भी अगर ये पोलियो वायरस हमारी बॉडी के एंटर चला जाएगा, ये मेमोरी सेल पहले ही प्रेजेंट है, ये जो ही देखेगा कि पोलियो वायरस एंटर हुआ है, ये उसको रिकॉग्नाइज जल्दी से जल्दी करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि पोलियो वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, और हमारा इम्यून सिस्टम विद इन नो टाइम बहुत जल्दी इस पे काम करेगा और इसको किल
कर देगा। ये हमने पहले देखा, जब हमने वैक्सीनेशन नहीं ली थी तब हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत टाइम लगता था इस पे काम करने में, इसको किल करने में। लेकिन जब हमने वैक्सीनेशन पहले ही ली है, हमारी बॉडी में ये मेमोरी सेल्स पहले से प्रेजेंट है, ये मेमोरी सेल्स की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही जल्दी एक्ट करता है और इन सब पैथोजेंस को किल कर देता है और हम इन सब बीमारियों से बच जाते हैं। यही वजह है कि ये जो इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीनेशन है, ये बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के लिए। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप कोशिश कीजिएगा कि ये इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।